इस वक्त दो बड़ी खबरें जो इस वक्त क्रिकेट की दुनिया में, जहां पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी और खबरें चल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से कुछ ऐसी हौसला अफजा खबरें इस वक्त सामने आई हैं, जिनमें एक तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पीएसएल के, उनका एक बयान है जिसको लेकर इस वक्त इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा भी कर रहा है और उसको बड़ा बुरा मना रहा है इंडियन मीडिया। दूसरा है जो इंडियन का प्रोपेगेंडा एक था वो नाकाम हो गया, पीसीबी ने आईसीसी को मना लिया और बांग्लादेश की क्रिकेट जो सीरीज़ इस वक्त आगे होनी थी और फैसलाबाद और दीगर जगहों पे उसके मैचेस होने थे, वो अब होंगे। इस वक्त पाकिस्तान जो बांग्लादेश की टीम है वो पाकिस्तान खेलने आएगी और उसके बाद जो पाक भारत कशीदगी थी उसके दौरान आईसीसी का एक सालाना इजलास भी होता है। इजलास होने वाला है और कुछ अहम फैसले भी मतवक्को हैं। हम बात करेंगे जो आईसीसी का इजलास है उसके ऊपर कि क्या उसके क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसानात हैं और क्या उसके अंदर होने वाला है। ये 17 से 20 जुलाई के दरमियान होगा और जो इस वक्त दुनिया की टॉप रेटिंग क्रिकेट के ऊपर काम करने वाला न्यूज़ आउटलेट है क्रिकेट बज़, उसके मुताबिक एक रिपोर्ट आई है। उन्होंने कहना है कि सालाना इजलास सिंगापुर में मुनक़द होगा, जिसमें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चेयरमैन जे शाह और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह और पीसीबी के सरबराह चेयरमैन मोहसिन नकवी जो हैं वो शरीक होंगे। भारत की जानब से एलओसी के ऊपर शदीद जो इश्तियाल अंगेज़ी थी और कार्रवाइयाँ थी, जो जिन्होंने इस वक्त इंडियन मीडिया का या इंडियन गवर्नमेंट का वो चेहरा दुनिया को दिखाया जो दुनिया देखना चाहती थी। पिछले कई अरसे से ये कुछ हो रहा था लेकिन दुनिया को इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब दुनिया को भी फ़र्क पड़ चुका है। अब इसके दौरान भारत ने बड़ी कोशिश की कि इस इजलास को मौखर किया जाए, इस इजलास को ना बुलाया जाए, जिसके ऊपर जो भारत के जो बोर्ड है बीसीसीआई ने भी एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो ज़ेर एहतमाम एक टूर्नामेंट होना था मेंस एशिया कप, उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि जी हम दस्तबरदारी का ऐलान करते हैं। ज़राए ने ये कोट किया और उसके बाद जो विमेंस का इमर्जिंग वर्ल्ड कप एशिया कप होने जा रहा था उसके ऊपर भी बात की। लेकिन जब पाकिस्तानी मीडिया का शोर था और उसके बाद आईसीसी का नोटिस था और आईसीसी के नोटिस के बाद बीसीसीआई इनकार हो गया और तरदीद कर दी इस मुद्दे से कि भाई हम तो कभी नहीं कह रहे। लेकिन उसमें वही बात है कि उसमें जो पाकिस्तानी टीमें हैं उसमें चाहे वेमेंस की है चाहे मेंस की है, वो भारत जाके नहीं खेलेगी, वो किसी भी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेलने को तैयार हैं, जो कि एक मायदा हुआ था इससे कबल। अब जो बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के हवाले से है कि वो उनका दौरा कब होगा और कैसे होगा, मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और सदर फारूक अहमद के दरमियान एक तवील मुलाकात हुई उनके दरमियान और उसमें ये तय पाया कि बांग्लादेश की जो क्रिकेट टीम है वो सीरीज़ खेलने पाकिस्तान हर सूरत में आएगी। और इस तरह यूं जो इंडिया है, इंडिया को एक और जगह पे मुंह की खानी पड़ी, जो उन्होंने लॉबिंग की थी आईसीसी में और बांग्लादेश के साथ उन्होंने बात की कि आप ना जाएं, सिक्योरिटी कंसर्न्स या इस तरह की कुछ बातें चल रही थी। बहरहाल बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान जो 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे और वो तीनों लाहौर में होंगे, पिंडी में नहीं होगा। अभी फैसलाबाद के हवाले से एक बात चल रही है कि फैसलाबाद में भी मैच होंगे बड़े अरसे बाद। फैसलाबाद क्रिकेट जो स्टेडियम है वो थोड़ा सा जिसको कह लें कि आबाद होने जा रहा था। मोहसिन नकवी ने दौरा पाकिस्तान फाइनल करने पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और चेयरमैन का भी शुक्रिया अदा किया। भारतीय प्रोपेगेंडे के बाद बांग्लादेश की टीम जो खिलाड़ी हैं पाकिस्तान ना जाने का फैसला उन्होंने कर लिया था कि सिक्योरिटी की वजह से, लेकिन मोहसिन नकवी ने खुसूसी तौर पर एक रोज़ा दौरा जो दुबई का किया और उसके दौरान उन्होंने उनकी मुलाकात चेयरमैन और सदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ हुई और उसमें उन्होंने इस बात को शोर किया कि भाई हम आएंगे खेलने के लिए चाहे कुछ भी हो जाए। अब तारीखों का जो ऐलान है वो 1-2 दिन में हो जाएगा। इसके साथ साथ सलमान नसीर जो हैं चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पीएसएल के, और पीएसएल का कामयाब इनेकाद उसके बाद आपने देखा कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर कितना जोश और जज्बा था और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। उस पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर जो आर्मी चीफ थे, उसके बाद एयर चीफ थे और दीगर DGI और तमाम लोगों ने शिरकत की और उससे आवाम को एक नया जज्बा मिला। ये वही पिंडी क्रिकेट स्टेडियम है जहाँ पर भारत की जानब से एक ड्रोन त्यारा दागा गया था जिसको मार गिराया गया। अब जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पीएसएल के सलमान नसीर, उन्होंने कहा कि हमेशा पाकिस्तान ने खेल और सियासत को दूर रखा, मतलब गड़बड़ नहीं किया। हम तो पिछले कई अरसे से कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर खेल और सियासत दोनों को अलग अलग रखना चाहिए, जबकि वो सियासत और खेल दोनों को मिक्स करके फिर वहाँ पे स्पोर्ट्समैनशिप नहीं रहती, वहाँ पे बहुत सारी दूरियाँ पैदा होती हैं। क्रिकेट के शायकीन जितने भी हैं वो चाहे दुनिया पूरी में बसते हैं, उनको ज़बान से गर्ज नहीं है, उनको सिर्फ़ और सिर्फ क्रिकेटर से गर्ज है। कौन सा क्रिकेटर जो उस वक्त पिच के ऊपर खड़ा खेल रहा है, जो फील्ड के अंदर फील्डिंग कर रहा है, जो बॉलिंग एंड से बॉल करवा रहा है, जो विकेट के पीछे खड़ा विकेट कीपर है, उससे उनको गर्ज है। हर कहीं ना कहीं किसी न किसी टीम में किसी दूसरे मुल्क के खिलाड़ियों को भी
और दूसरे मुल्क के लोगों को वो खिलाड़ी पसंद होते हैं और कोई उनकी एक ऐसी मूव होती है जो उनको पसंद होती है और वो उस पर बात करते हैं। तो PSL के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सलमान नसीर, उन्होंने एक तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर जब ड्रोन गिरा तो मालूम हुआ कि बात यहाँ तक आ गई है। घंटों की रफ्तार से सूरत हाल PSL के लिए बदल रही थी। तमाम फ्रेंचाइज स्टेक होल्डर्स PCB के साथ रब्ते में रहे और PSL की मकबूलियत में कमी नहीं आई बल्कि उसमें बढ़ोतरी आई। अब PSL का शो ख़त्म करवाने की एक जो मजमूम कोशिश थी, IPL तो ख़त्म हो गया और लेकिन PSL चल रहा है। अभी भी पिंडी में 3 मैच हुए और तीनों मैच में अवाम का वो जो जज्बा था, टिकट्स नहीं मिल रहे थे, लोग बाहर खड़े थे। अब PSL को बहुत सारे लोगों ने तजवीज़ भी दी वज़ीर-ए-आज़म को कि जी मुलतवी हो जानी चाहिए, अब नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी जंगबंदी हुई और उसके बाद PSL दोबारा से अपने जोबन के साथ उसने साझेदारी किया। उसके बाद एक नई तकरीब हुई वहाँ पे, जिस तरह रीलॉन्चिंग जिसको कहा जाता है वो हुई और उसके बाद फिर अब पूरी दुनिया ने देखा कि PSL के अंदर जो उसी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर जिसको भारत ने अपने मीडिया के थ्रू ख़त्म कर दिया था, उसमें हज़ारों की तादाद में लोग आए, उन्होंने देखा, जिसमें आर्मी चीफ आए, जिसमें एयर चीफ थे, उसमें चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड थे और उसके बाद दिगर जो ऑफिशल्स थे वो तमाम लोग उस क्रिकेट स्टेडियम के अंदर आए और उन्होंने खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस भी देखी, बातचीत भी की। अवाम जब स्क्रीन के ऊपर आर्मी चीफ की जो फुटेज आती है तो उसके बाद वहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे चले और उसके बाद चीफ ने भी वहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। तो सवाल ये है कि बांग्लादेश को आप नाराज़ करोगे, उनको प्रोपेगेंडा करोगे कि बांग्लादेश पाकिस्तान ना आए, एशियन क्रिकेट काउंसिल जो एशिया कप है वो आप नहीं खेलोगे इस वजह से कि उसका चेयरमैन जो है वो उसका पाकिस्तान का एक मिनिस्टर है, उस वजह से नहीं खेलोगे। तो ये वो सियासत है जो मोदी और उसका गोदी मीडिया वो यहाँ पे लेके आते हैं। और वो चंद कार्टून नेटवर्क जिनका हर मैं अपने व्लॉग के अंदर बात करता हूँ कि वो कार्टून नेटवर्क उस वक्त जश्न मना रहा होता है जब पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटी हो और वो फिर वो कबाब में से हड्डियाँ तलाश कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान में कुछ हो रहा है तो हम इसके ऊपर अपना प्रोपेगेंडा कर सकें। लेकिन जो इंडिया के क्रिकेट लवर हैं उन्होंने इस जो भी इनकी प्रोपेगेंडा मुहिम थी उसको यकसर मुस्तरद कर दिया। हमने उनके कमेंट्स भी पढ़े, उनके ट्विटर अकाउंट्स पे बहुत सारी जगहों पे उन्होंने लिखा कि भाई हमें क्रिकेट चाहिए, क्रिकेटर से हमें कोई गर्ज नहीं किस मुल्क का है, अच्छी क्रिकेट होनी चाहिए, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, कहीं पे भी हो, अच्छी क्रिकेट हो हम देखें, क्योंकि उनको मुल्क से गर्ज नहीं है, क्रिकेट से गर्ज है। तो मेरा भी यही मशवरा है कि अब आपके सारे हथकंडे जितने भी प्रोपेगेंडे थे वो सब नाकाम हो चुके हैं। मेहरबानी करें और क्रिकेट के ऊपर फोकस करें, स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करते हुए क्रिकेट को अच्छा होता हुआ देखें। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।